हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरी इकाई में बरशही जलद यह काव्य हम पढ़ने वाले हैं, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1511, बांदा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1623, वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं उन्होंने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। तो इन्होंने 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन और रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो उसी दौर में भी इन्होंने रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ किया था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस महाकाव्य कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि प्रमुख कृतियाँ भी इन्होंने की है। पद्य संबंधी। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। तो यह जो रामचरितमानस महाकाव्य है, तो यह किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है, और इस चौपाई और दोहा में वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। तो यह जो प्रसंग है वह सीताहरण के बाद का है। मतलब रावण ने जब सीता को जबरदस्ती से उठाकर लेके चले गए थे। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। तो सीता जी के बिना श्री राम जी व्याकुल हो रहे हैं, और रामचंद्र कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो अभी हम देखते हैं चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। तो घन घमंड, घमंड मतलब गर्व, घन मतलब बादल, घोरा मतलब भयंकर। तो आकाश में बादल जोर से गर्जना कर रहे हैं। प्रिया ही न डरपत मन मोरा। प्रिया मतलब सीता जी। तो प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। डरपत मतलब डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही। दामिनी मतलब बिजली, दमक मतलब चमकना। तो आकाश में बिजली
ऐसे चमक रही है जैसे खलके प्रीति जथा थीर नाही। खल मतलब दुष्ट, थीर मतलब स्थिर, प्रीति मतलब मित्रता। तो आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए। बरसहि जलद भूमि नियराए। नियराए मतलब पास आकर। तो पृथ्वी के मतलब बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। जथा नवहि बुध विद्या पाए। जथा मतलब जैसे, बुध मतलब विद्वान व्यक्ति। जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंद आघात सहहि गिरी कैसे। आघात मतलब प्रहार। तो बूंद की जो आघात है मतलब बूंद की जो चोट है वो पहाड़ों पर गिर रही है या पड़ रही है। खल के बचन संत सह जैसे। और पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र मतलब छोटी, तोराई मतलब तोड़कर। तो छोटी जो नदी है वो जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। जस थोरेहु धन खल इतराही। थोरेहु मतलब थोड़े से भी। जैसे थोड़ा भी धन पाकर दुष्ट लोग जो है वो इतराने लगते हैं। भूमि परतभा ढाबर पानी। ढाबर मतलब मटमैला। तो भूमि मतलब पृथ्वी पर पानी गिरते ही वो मटमैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी। मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भर ही तलावा। समिति समिति मतलब एकत्र होना। तो वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जिमि सद्गुण सज्जन पही अवा। तो वर्षा का जो पानी है वो एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जलनिधि मोहु जाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो नदी का जो पानी है वह समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि मतलब ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है।